तबाही आई उसमें कई सारे पुल और पावर प्लांट्स को नुकसान हुआ है और बहुत से मजदूर और लोकल रेजिडेंट वहां शिकार बने हैं इस तबाही के। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले आने वाले कुछ घंटों में जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ सकता है और खतरे के निशान के ऊपर तक जा सकता है। इसीलिए हरिद्वार में जो हर की पौड़ी का ये घाट है, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सजग रहें और यहाँ से चले जाएं। इसी को देखते हुए आज आप देखेंगे कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो यहाँ पर इतनी नहीं है जितनी अमूमन रहती है। सामने ही भीमगौड़ा बैराज है, वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल जो राहत कार्य हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा आर्मी लगी है, इसके अलावा आईटीबीपी लगी है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार मजदूरों की सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। एक टनल में लोग फंसे होने की आशंका जताई गई, वहाँ भी जो सेना के जवान हैं वो लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल अलर्ट जारी है और इसीलिए ये घाट खाली कराए गए हैं। खास करके जो उत्तराखंड और यूपी में तटवर्तीय गांव हैं और छोटे छोटे वो जगह हैं जहां पर लोग रहा करते हैं, उन सब को वहां से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और फिलहाल ये बताया गया है कि श्रीनगर के डैम तक जो सैलाब का पानी है वो सामान्य होकर बह रहा है, लेकिन अगले 4 से 5 घंटे में करीब 2 से 3 बजे रात को ये पानी हर की पौड़ी तक पहुंचेगा। हर की पौड़ी का जो एंट्री पॉइंट है हरिद्वार में, वो ओल्ड गंगा का जो स्ट्रीम है वहाँ से ये धारा आती है और इसी से पहले जस्ट पहले भीमगौड़ा बैराज है, उधर की तरफ जो गंगा का बड़ी धारा है डाइवर्ट हो जाती है। तो फिलहाल जो अधिकारी हैं लगातार निगरानी रखे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी है वो किसी को नुकसान न पहुंचाने पाए, इसीलिए अलर्ट जारी है और पुलिस प्रशासन चौकस बने हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, हर की पौड़ी, हरिद्वार। और हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप और कैमरामैन शानू वहां पर मौजूद हैं। नरेंद्र, अभी वहां के क्या हालात है, क्या हो रहा है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप देखिए, बड़ा नुकसान है राहुल, वो ऋषि गंगा जो जल विद्युत परियोजना है वहां पर हुआ है और वहां पर राहत का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। वहां पर आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो राहत कार्य चला रहे हैं और ये बताया गया है कि 250 मीटर गहरी जो सुरंग है उसमें लोग कुछ फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए जो जवान हैं वो अंदर तक घुसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश में लगे हैं। जहां तक बात करें प्रवाह की, तो जो जल प्रवाह है वो आधी रात के बाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जो पानी का जो बहाव है वो बढ़कर आना था वो अभी नहीं आया है और यहाँ जो भीमगौड़ा बैराज है वहाँ पर ये बताया गया है कि आधी रात के बाद जो पानी है वो थोड़ा बढ़ सकता है। सरकार की ओर से ये बताया गया कि जब ये हादसा हुआ तो उसी समय जो श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना है उसके डैम को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था और जो पानी वहाँ मौजूद था वो स्टीम से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ऊपर से जो पानी आया वो वहाँ पर एडजस्ट हो गया। लेकिन जो पानी वहाँ लगातार चल रहा है और जो वेग है पानी का वो उसकी वजह से वहाँ कुछ टनल खोले गए हैं और वो जो पानी है आधी रात के बाद यहाँ तक पहुँचेगा। आप देखेंगे कि जो यहाँ हर की पौड़ी पर जो जल का वेग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके से सामान्य जो पानी रहता है वही यहाँ पर अभी बना हुआ है। लेकिन यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं भीमगौड़ा बैराज पर, उन्होंने ये बताया कि आधी रात के बाद जो स्थिति है वो ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी ऐसे कस्बे और शहर हैं जहाँ से गंगा गुजरती है वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ गंगा घाटों पर लोगों को आने से रोक रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर न जाएं, पानी बढ़ सकता है। इसी तरीके से जो खादर के गांव हैं, जो तटवर्ती गांव हैं गंगा के, वहाँ भी लोगों को रोका गया है और ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर लोगों के पास साधन नहीं थे तो पुलिस और प्रशासन ने उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है और जो तटवर्ती गाँव हैं वहाँ से भी लोग शिफ्ट किए गए हैं। तो फिलहाल जो अलर्ट है वो लोगों के जहन में जरूर कहीं ना कहीं असर कर रहा है। फिलहाल ये कहा गया है सरकार की ओर से कि जो
जल का स्तर है वो अगर बढ़ता भी है तो उसकी स्पीड सामान्य रहेगी। बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पर आने वाला नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश में और यहाँ से सटे उत्तर प्रदेश के जितने इलाके हैं वहाँ गंगा का जल स्तर सामान्य रहेगा और बहाव भी सामान्य रहेगा। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहे हैं और ये बताया गया है कि करीब 11 गांव पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जो सरकार है वहां पर जितनी भी राहत की चीज़ें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जो और ज़्यादा इसका जो एनालिसिस है वो कल सुबह तक हो पाएगा जब सनलाइट होगी और उसके बाद में सरकार के लोग भी अलग अलग इलाकों में जो हवाई सर्वेक्षण है उसका काम करेंगे। फिलहाल जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से करीब 150 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जो काम कर रहे थे अलग अलग जल विद्युत परियोजनाओं पर, वहाँ से वो लोग मिसिंग हैं और कुछ रेजिडेंट भी मिसिंग हैं। लेकिन जो नीचे के और गांव है जहाँ तक पानी आया है वहाँ की स्थिति क्या है ये कल सुबह तक क्लियर हो पाएगा। और जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो पूरे इलाके में जाएं और स्थल निरीक्षण करें, वहाँ पर देखें कि किस तरीके के हालात हैं। अगर वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट कराने की कोशिशों के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। राहुल, बिल्कुल धन्यवाद नरेंद्र आपका और कैमरामैन शानू का। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां एनटीपीसी प्रोजेक्ट से 10 शव बरामद